हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सेल फॉर बिगनर्स के लिए पार्ट 3 लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो आप, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाया करें। मैंने एक्सेल फॉर बिगनर्स के लिए पार्ट 1 के वीडियो में एक्सेल की कुछ बेसिक चीजें बताई हैं, लाइक रोज के बारे में, कॉलम्स के बारे में, और पार्ट 2 में कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए हैं, टोटल, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, और दोनों ही पार्ट्स में मैंने टूल बार और रिबन्स को कवर किया, और इस पार्ट में भी मैं टूल बार और रिबन के कुछ चीजों को कवर करूंगी। चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको इफ फंक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। चलिए, इफ फंक्शन से मुझे याद आया कि अगर आपको कभी कोई पूछता है कि एक्सेल में फंक्शन और फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला इन एक्सेल, तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। फॉर्मूला होता है कि आप एक्सेल में बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह फॉर्मूला लगा दो। जैसे मुझे यहाँ पर ये सम करना है इसका, तो मैंने इसको सिलेक्शन दिया, प्लस का साइन लगाया, इसको सिलेक्शन दिया, प्लस का साइन लगाया, इसको सिलेक्शन दिया। इसी तरीके से मुझे जितना भी प्लस करना है मैंने सिलेक्शन दिया और एंटर कर दिया। ठीक है। और जो फंक्शन होता है, फंक्शन में मुझे कोई भी मैथमेटिक्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। फंक्शन एक्सेल में ऑलरेडी बिल्ड होता है, मुझे सिर्फ उसको इंडिकेट करना होता है कि मुझे क्या फंक्शन चलाना है। मुझे सम का फंक्शन चलाना है और मुझे उसके आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। कोई भी यहाँ पे मैथमेटिक्स साइन नहीं देना होता है। मैंने उसके आर्गुमेंट्स कंप्लीट किए, एंटर कर दिया, और उसने यहाँ पर मुझे सम करके दे दिया। फॉर्मूले के लिए आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स साइन यूज किया, और फंक्शन के लिए आपने यहाँ पर जो एक्सेल के ऑलरेडी बिल्ड फंक्शंस हैं आपने उसको यूज किया। ये डिफरेंस होता है एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन में। चलिए, आते हैं आज के फंक्शन की तरफ। आज के फंक्शन में मैं आपको बताने वाली हूँ इफ फंक्शन के बारे में। सबसे पहले देखिए, जैसे आप इफ फंक्शन लगाओगे तो यहाँ पर ये तो आपके आर्गुमेंट्स आ गए, लेकिन जैसे आप इफ लिखोगे यहाँ पर आप देखो ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? चेक्स वेदर अ कंडीशन। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। इसको, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे पीसी में, ये जूम नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये फिर से लगा देती हूँ। इफ, ये यहाँ पर लिखा आ रहा है checks whether a condition is met and return the value if true and another value if false। means कि आप पहले तो कंडीशन को चेक करो, और अगर कंडीशन ट्रू है तो आप ट्रू रिटर्न करो, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो। ये होता है इफ का। इफ फंक्शन हमारा ये करता है। आर्गुमेंट्स क्या आते हैं? आर्गुमेंट्स आते हैं इसके लॉजिकल टेस्ट। आप कोई लॉजिकल टेस्ट हो गया यहाँ पर, फिर उस लॉजिकल टेस्ट को वो चेक करेगा। अगर वो मैच कर रहा है तो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, और नहीं कर रहा है तो वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। चलिए, लगा के दिखाती हूं मैं आपको। सिचुएशन क्या है हमारी? सिचुएशन हमारी ये है कि ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये मंथ्स हैं, अलग अलग मंथ्स की सेल है। यहाँ पर मैंने अलग अलग मंथ्स के सेल का टोटल कर रखा है। अब मुझे चाहिए कि ये जो टोटल है, अगर ये टोटल 15,000 से 15,000 से ज्यादा है या 15,000 है तो इंसेंटिव इस प्रोडक्ट पे मिलना चाहिए, और अगर नहीं है तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट करती हूँ। इफ लॉजिकल टेस्ट मुझे क्या देना है कि अगर ये टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15,000, कॉमा देंगे। हमने अपना लॉजिकल टेस्ट दे दिया, हमारा एक आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया, हमने कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद अब हमें दूसरा आर्गुमेंट देना है। दूसरा आर्गुमेंट जो देना है हमें, मान लीजिए दूसरे आर्गुमेंट में लिखना है गॉट इट। अगर 15,000 से ऊपर या 15,000 है तो इंसेंटिव मिलना चाहिए, तो गॉट इट। तो
जो भी चीज हमें रिटर्न करके लिखनी है उसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, गॉट इट। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे, जैसे आप कॉमा दोगे आपका थर्ड आर्गुमेंट्स हाईलाइटेड हो जाएगा। थर्ड आर्गुमेंट्स में हमें क्या करना है कि अगर इस लॉजिकल टेक्स्ट से मैच नहीं कर रहा है तो नॉट गॉट इट। इन्वर्टेड ओके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये आ गया गॉट इट। क्यों? क्योंकि ये क्या है पंथ, इसको मैं हाइड कर देती हूँ। इतनी चीजें हाइड कैसे करते हैं, चलिए इसी बात पे मैं आपको बता देती हूँ हाइड कैसे करते हैं। आपको जो भी कॉलम्स हाइड करने हैं आप उन कॉलम्स को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ से देखो आप आएगा हाइड का ऑप्शन, आप इसको यहाँ से हाइड कर दो। अभी आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि यहाँ से साफ साफ दिख रहा है गॉट इट। अभी मैं इसको ड्रैग करती हूँ, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग कर दिया, ये आ गया गॉट इट गॉट इट गॉट इट, नॉट गॉट इट नॉट गॉट इट नॉट गॉट इट। ओके, ये तो हो गया इफ फंक्शन। लेकिन अगर आपके पास कंडीशन ये है कि इसमें से अगर किसी भी मंथ का सेल अगर 4000 से कम है, 4000 से कम है या 4000 है, तब उसको इंसेंटिव नहीं मिलना है किसी भी मंथ में। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका फेब मंथ में क्या है, इसका फेब मंथ में 4000 नहीं लेते हैं क्योंकि मैं एक आई थिंक कि नहीं, ओके 4000 लेते हैं। जैसे इसका 1336 है, ओके अभी क्या है 1336 है, तो यहाँ पर इसको इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए। मैं 4000 नहीं लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 3000 ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी लगाऊंगी कैसे ये दिखाती हूँ मैं आपको। इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर जो लॉजिकल टेस्ट देंगे, अब यहाँ पर हमें कई सारे लॉजिकल टेस्ट देने हैं तो हम क्या करेंगे एंड, आप लॉजिक 1 लॉजिक 2 लॉजिक 3 आप कितने भी दे सकते हो, या फिर एंड की जगह आप और भी यूज कर सकते हो। अब एंड का यूज कहाँ करना है और का यूज कहाँ करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगी। यहाँ पर पहले मैं रिजल्ट निकाल के दिखाती हूँ आपको, एंड और यूज करके दिखाती हूँ। चलिए और ले लेते हैं। और के लिए यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में आप यहाँ पर पहला ये लोगे, ठीक है, इसको हम लेते हैं लेस देन 35,100 ले लेते हैं। ओके, लेस देन 3500, कॉमा नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, कॉमा मार्च का लेस देन 3500, कॉमा लेस देन 3500। ओके, अभी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फंक्शन को इंट करेंगे, कॉमा देंगे, मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया। वैल्यू इफ ट्रू, हमें क्या करना है, अगर जो सेल है अगर वो 3500 से कम है तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहली वैल्यू क्या ट्रू में आएगी, 3500 से कम, तो यहाँ पर आएगा नॉट गॉट इट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा स्टार्ट, सेकेंड आएगा गॉट इट इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। ओके, क्यों क्यों आ रहा है नॉट गॉट इट, क्योंकि हमने वहां पे क्या ले रखा है 3500 से कम, इसमें कोई भी 3500 से कम है, फेब में 3500 से कम है, नॉट गॉट इट हो गया। अभी मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर देती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई भी 35 से, किसी भी मंथ में 35 से 100 से कम नहीं है तो गॉट इट हो गया। सेम यहाँ पर हो गया, गॉट इट हो गया। यहाँ पर है ये 2013 है इसकी सेल, तो यहाँ पे नॉट गॉट
गॉट इट हो गया। यहाँ पे 1262 है, नॉट गॉट इट हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया, मैंने इफ फंक्शन को और के साथ यूज किया। अभी मैं इफ फंक्शन को एंड के साथ यूज करती हूँ। इफ फंक्शन को जब आप एंड के साथ यूज करोगे, लॉजिकल टेस्ट आपका क्या हो गया यहाँ पर, जब इफ फंक्शन दे रहे हो तो ग्रेटर देन दोगे। क्यों देना है इफ में ग्रेटर देन और में लेस देन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। यहां पर मैं सिर्फ आपको लगा के दिखा रही हूँ। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3500, सेकेंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3500, सॉरी फिर से मैंने कॉमा नहीं लगाया, ओके ओके कॉमा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3500, कॉमा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3500। अभी एंड वाला फंक्शन क्लोज किया, कॉमा दिया, सेकेंड आर्गुमेंट में हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर 3500 से ग्रेटर देन है या इक्वल टू है तो गॉट इट, तो इंसेंटिव मिलेगा, गॉट इट, अदरवाइज नॉट गॉट इट। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, रिजल्ट आपका सेम आया पर लगाने का तरीका हमारा अलग हो गया। अभी देखिए, अभी यहां पर ये तो मैंने आपको इफ फंक्शन के बारे में बता दिया। इफ फंक्शन आपका जो न्यूमेरिकल, अगर आपकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है वहां पे आपको लॉजिकल टेस्ट देना है तो इफ फंक्शन आप यूज कर सकते हो। इफ और इफ एंड मैंने यूज किया। अभी इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा टूल बार की तरफ आती हूँ। टूल बार की कुछ चीजें आपको और बताती हूँ। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको बॉर्डर लाइन देनी है। सिंपल, आप जानते हो होम टूल बार में जाके आप यहाँ से जो है बॉर्डर पे जाके फॉन्ट वाले ग्रुप में जाके बॉर्डर से जाके आप इसको दे सकते हो। बट मैं आपको एक सीक्वेंशियल शॉर्ट कीज बताती हूँ। क्या है वो, आप अल्ट के साथ एच प्रेस करो। जैसे आप अल्ट के साथ एच प्रेस करोगे, अब आप अल्ट एच को छोड़ दो, आप ऊपर देखो ये यहाँ पर ये चीजें आ गई हैं, हाईलाइटेड हो गई हैं। अब आप अल्ट और एच को छोड़ दो, आपको क्या करना है, आपको बॉर्डर देना है। आप देखो ये बॉर्डर के ऊपर बी लिखा आ रहा है, आप यहाँ से बी टाइप करो, आप अपने की बोर्ड पे बी टाइप करो। ये देखो, अब आपको कौन सा बॉर्डर देना है, इसमें से ऑल बॉर्डर देना है। ऑल बॉर्डर के लिए ए पर है तो आप ए टाइप करो। ये देखिए यहाँ पर आ गया ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर आपका आ गया। आपने क्या क्या शॉर्ट की यूज किया, अल्ट एच। अल्ट एच क्या है, ये देखिए। देखिए ये जो शॉर्टकट्स मैं आपको बता रही हूँ एक एक वीडियो में, ये आपके बहुत ही काम की चीज है। आप कोई भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको एक एक दो दो शॉर्टकट्स बता रही हूँ। अगर मैं आपको एक साथ बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट अलग अलग बताऊंगी तो आपको इजी रहेगा। अभी आप यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो। आपको अगर यहाँ से देखिए इंसर्ट करना है तो आप आई क्लिक करो, आई क्लिक करोगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंसर्ट सेल के लिए आई, इंसर्ट शीट रोज के लिए आर, इंसर्ट। इस तरीके से आप यहाँ पे देख लो आपको क्या टाइप करना है, आप वो चीज टाइप करके कर सकते हो। अभी इसको हटाना है, आप यहाँ से स्केप कर दो, एक सारी चीजें यहाँ से हट जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कोई रो इंसर्ट करनी है या न्यू कॉलम इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे, यहां से आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करती हूँ। मैं आपको शॉर्ट कीज बताती हूँ। शॉर्ट कीज क्या है, न्यू कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ प्लस टाइप करो। कंट्रोल के साथ प्लस करोगे तो भी आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपके को कंट्रोल के साथ प्लस नहीं करना, आपके पास कोई कीपैड ऐसा है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, तो आप कैसे करोगे, तो क्या शॉर्टकट यूज करोगे आप, तब आप यूज करोगे अल्ट आई।
देखिए मैं भी स्केप कर रही हूँ, जैसे आपने अर्ट किया ये ऊपर वाली चीजें आ गई, ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा आपको होम में जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है आपको, कैसे क्या करना है। आप अर्ट के बाद आई प्रेस करो तो ये आ जाएगा, उसके बाद आप सी करो, अर्ट आई सी मीन्स इंसर्ट कॉलम। अभी आपको इसको कंट्रोल जेड कर दो। अभी आपको एक और तरीका बताती हूँ, आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस से भी इंसर्ट कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और साथ में प्लस, तो भी आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। ओके, ये तरीका मैंने आपको बताया कॉलम इंसर्ट करने के लिए। या फिर आप यहां से जाके होम में आप इंसर्ट में जाके इंसर्ट सेल्स में जाओगे तो भी आप कर सकते हो। ये तो कुछ तरीके हो गए आपको जो मैंने आपको बता दिए, शॉर्ट कीज आपको बता दिया, इफ फंक्शन के बारे में बता दिया। यहाँ से मैंने इसको हाइड कर रखा है, जी से एल के बीच के कॉलम्स हाइड है, इसको अनहाइड करना है। आप जी से एल सिलेक्शन दो, राइट क्लिक करके आप इसको अनहाइड कर दो, तो ये जो पहले चीजें मैंने हाइड कर रखी हैं वो अनहाइड हो जाएंगी। अब आगे के पार्ट 4 में मैं आपको इफ एंड और इफ और में डिफरेंस के बारे में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इसी तरीके से एक्सेल में धीरे धीरे आगे बढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे के पार्ट्स जल्दी ही अपलोड करूंगी। थैंक यू।